नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जानकारी के साथ। विपक्षी गठबंधन को लेकर तेलंगाना के सीएम का बयान। उन्होंने कहा हम ना तो इंडिया के साथ है ना ही एनडीए के साथ। केसीआर का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा इससे देश में कोई नई क्रांति नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। शरद पवार खुद बीजेपी के साथ जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। तो केसीआर का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इससे देश में कोई क्रांति नहीं आएगी, वो हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। तो कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। केसीआर का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने निशाना साधा है। शरद पवार खुद बीजेपी के साथ जा चुके हैं। केसीआर का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। तो विपक्षी गठबंधन को लेकर तेलंगाना के सीएम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। हम ना तो इंडिया के साथ हैं और ना ही एनडीए के साथ हैं। तो केसीआर का बड़ा बयान सामने आया। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि इससे देश में कोई क्रांति नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। तो ये केसीआर का बड़ा बयान है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। इसके साथ ही शरद पवार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। शरद पवार को लेकर उन्होंने कहा कि खुद बीजेपी के साथ वो जा चुके हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली इंडिया गठबंधन के नेताओं को आज बैठक होगी। थोड़ी देर में शुरू होगी गठबंधन की बैठक। सदन में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आज सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली में इंडिया नेताओं का 21 दल के सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने वाले विपक्ष इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। ये नेता सुबह 11:30 बजे महामहिम से मिलकर उन्हें राज्य के हालात से अवगत कराएंगे। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा था, ताकि हिंसा प्रभावित मणिपुर के मुद्दे और वहां की स्थिति को उनके समक्ष रखा जा सके। तो वहीं इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसको लेकर मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने वाले विपक्ष के 21 सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो मणिपुर के हालात को लेकर राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा था। तो थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। गठबंधन की बैठक होगी। इससे बता दें, सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है विपक्ष। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बड़ी बैठक है। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। तो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 21 सांसद इंडिया गठबंधन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, थोड़ी देर में गठबंधन की उससे पहले बैठक भी होगी। तो थोड़ी देर में बैठक भी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जताई है संभावना। लखनऊ में बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। सीतापुर कानपुर हाईवे पर खास तौर पर सावधान रहने को कहा गया है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पेड़ और किसी लोहे के स्ट्रक्चर की शरण लेने से बचे लोगों को आगाह किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पेड़ और किसी लोहे के स्ट्रक्चर की शरण लेने से भी मना किया गया है। सीतापुर कानपुर हाईवे पर खास तौर पर सावधान रहने के लिए चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, लखनऊ में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आशंका जताई गई है। लखनऊ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है। बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पेड़ और किसी लोहे के स्ट्रक्चर की शरण से बचने के लिए भी अपील की है। तो मौसम विभाग ने सीतापुर कानपुर हाईवे पर पेड़ या किसी लोहे के स्ट्रक्चर से शरण लेने की अपील की है, से बचने के लिए अपील की है। आपको बता दें, अहम जानकारी, इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बताई गई है।
तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरियाणा के नूह में सोमवार को जो हिंसा शुरू हुई वह किस तरह बढ़ती चली गई, इसको लेकर जांच लगातार जारी है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शोभा यात्रा के आयोजनों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए। करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ। उधर सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के टपरी के पास देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बता दें कि घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश का भाई साबिर भी कुछ टाइम पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, जिस पर 2 लाख का इनाम भी था। इसके साथ ही मुकील बक्काला गैंग का सदस्य था। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं मौके का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश कर रही है। तो सहारनपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। तो फिलहाल पुलिस इस बदमाश की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इस सहारनपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया है। तो इस बात की अहम जानकारी आपको बता दें, अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ मामले में आज सुनवाई करेगी। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की चुनौती दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। अहम जानकारी आपको बता दें, अध्यक्षता वाली 5 जज की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। इसके साथ ही सभी पक्षकारों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। तो इसके बाद अहम जानकारी आपको बता दें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई करेगी। अध्यक्षता वाली 5 जज की संविधान पीठ इसकी सुनवाई करेगी। इसके साथ ही सभी पक्षकारों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा गया था। सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी पक्षकारों से लिखित दलीलें दाखिल करने को इसको लेकर कहा गया था। तो अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने के मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट के संविधान को लेकर पीठ में मामले में आज सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आज सुनवाई करेगी। अध्यक्षता वाली 5 जज की संविधान पीठ इसकी सुनवाई करेगी। इसके साथ ही सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, अध्यक्षता वाली 5 जज की संविधान पीठ इसको लेकर सुनवाई करेगी। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और राहुल का मेगा प्लान। राहुल गांधी 2024 चुनाव को देखते हुए करेंगे युवा संवाद। युवाओं को कांग्रेस से लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी 2024 को चुनाव को देखते हुए युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद करेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी लगातार 2024 लोकसभा को चुनाव को लेकर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी के युवाओं से कनेक्शन को कन्हैया कुमार बन सकते हैं इस अभियान में राहुल के सारथी। अहम जानकारी आपको बता दें, कन्हैया कुमार इस अभियान में राहुल के सारथी बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और राहुल का मेगा प्लान
तैयार है। राहुल गांधी 2024 चुनाव को देखते हुए युवा से संवाद करेंगे, उनसे वो बातचीत करेंगे। इसके साथ ही युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल दौरा करेंगे। तो राहुल गांधी 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं से मुलाकात करेंगे, उनको कांग्रेस से जोड़ने के लिए लगातार वो लोगों से मिलेंगे। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं से वो संवाद करेंगे। एनएसयूआई राहुल गांधी के युवाओं से कनेक्शन को करेगी क्रियान्वित। तो आपको बता दें, कन्हैया कुमार बन सकते हैं इस अभियान में राहुल के सारथी। आप अहम जानकारी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और राहुल का मेगा प्लान तैयार हो गया है, जिसको लेकर राहुल गांधी युवाओं से मुलाकात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे और कांग्रेस में जोड़ने के लिए युवाओं से वो संवाद करेंगे। तो 2024 को देखते हुए कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार हो गया है, जिसके चलते राहुल गांधी युवाओं से मुलाकात करेंगे और युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए वो उनसे बातचीत करेंगे। इसके लिए राहुल गांधी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही एनएसयूआई राहुल गांधी के युवाओं से कनेक्शन को क्रियान्वित करेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी के सारथी कन्हैया कुमार बन सकते हैं इस अभियान में। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कन्हैया कुमार इस अभियान में राहुल गांधी के सारथी बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी का ये मेगा प्लान है, जिसको लेकर वो युवाओं से बातचीत करेंगे, युवाओं से मिलेंगे, युवाओं के साथ संवाद करेंगे और इसके साथ ही वो कांग्रेस में युवाओं को जोड़ने के लिए भी बातचीत करेंगे उनसे। तो युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल दौरा करेंगे। इसके साथ ही वो राहुल गांधी के सारथी कन्हैया कुमार बनेंगे। उधर अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश किया गया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया। बिल को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। अमित शाह ने आगे कहा कि सदन को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है। मतलब है, हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया, सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आपको भी पता है, पेज 772 ऑफ कॉलन शक्दर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में। एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता। आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता, ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, चाहता हूं सर, मुझे संरक्षण की आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है। और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government
till the motion of no confidence has been disposed of. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. It will be challenged and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive तो ये आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार ऐसे उठे तो आपको बड़ी शिक्षा मिलेंगी। ये कौन कर रहे हैं? चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है। सरकार अगर ये बातें नहीं करती तो नहीं होता था। ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है। सर मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, आप डिवीजन कराइए। सर, ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की पॉइंट पे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इसे अविस्मरणीय क्षण बताया। उन्होंने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुरस्कार के साथ मिलने वाली राशि को नमामि गंगे परियोजना के दान देने की घोषणा की। नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। उनकी नींद खराब हो जाती है। साथियों, ऐसा कितना ही कुछ है जो हम लोकमान्य तिलक के जीवन से सीख सकते हैं। भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका को, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। तिलक जी के समय और उनके बाद की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो भी घटनाएं और आंदोलन हुए, उस दौर में जो भी क्रांतिकारी और नेता हुए, तिलक जी की छाप सब पर थी, हर जगह थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी। एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी का दो टूक बयान कई मायने रखता है।
सीएम योगी के बयान की भविष्य की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। तो सीएम योगी के इस बयान को क्या भगवा से जुड़ा था कि अगर हम ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है। खैर, इस बयान का सियासी असर होना था और हो भी गया। योगी के बयान से उठा तूफान लगता है अब 24 तक जाएगा ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।